अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जन्म जीवन मृत्यु सब कुदरती रचना है, मतलब आपके हाथ में नहीं है। श्वास लेने की सत्ता भी आपके पास नहीं है। एक तो मैंने बताया, इसमें फ्रीडम शब्द कहीं आता, और फ्रीडम शब्द जब हमने यूज कर दिया मतलब वो रिलेटिव करता है। आपने कहा मैं आरती कर सकता हूँ, ये मेरा पुरुषार्थ है, तो फिर सनातन सत्य चला गया, समझ में आ गया, फिर रिलेटिव सत्य आ गया। आया समझ में? क्रमबद्ध पर्याय का मतलब होता है हमारा जीवन जन्म से मौत तक क्रमबद्ध है। क्या है? उनकी साइकिल फिक्स हो चुकी है। कब, कहाँ, कैसे, क्या होगा, ये सब क्रमबद्ध है। हम डिसाइड नहीं करेंगे, कुदरत करेंगे। कर्म हमने लगाए थे, कर्म का रिजल्ट कौन देंगे? तो ये क्रमबद्ध किसने किया? कुदरत ने किया। क्या आज क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, हमको नहीं मालूम, मगर कुदरत तो मालूम है, क्योंकि संजोग किसको देना है? अगर मेरा पॉकेट कटना है तो चोर को इन्फॉर्मेशन किसको देना है? मैं दूंगा? कौन देगा? સર્વજ્ઞ ભગવાન શું જાણી શકે કે હું મારું ભવિષ્ય શું છે, હું ક્યારે મોક્ષમાં જઈશ કે નરકમાં જઈશ? સર્વજ્ઞ મારું આગળ તો બાકી છે, ભવિષ્યનું પણ સર્વજ્ઞ ભગવાન જાણી શકે કે મારી આગલી ગતિ શું થશે, હું ક્યારે મોક્ષમાં જઈશ? पहली बात ये है, जिसका आपने खोज डाल चुके हो इसका भविष्य बता सकते हैं। जिसका खोज नहीं डाला है इसका भविष्य तीर्थंकर भी नहीं बता सकते। खोज की इफेक्ट 10 साल के बाद, 10 लाख साल के बाद आएगी तो ही बता सकेगा, क्योंकि खोज है, खोज को वो रीड कर सकते हैं, मगर जो खोज डाले ही नहीं है इसको कैसे बताएंगे? तो वो पॉसिबल नहीं। तो क्रमबद्ध पर्याय। और दूसरा आपने प्रश्न किया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को असर न करे, एक द्रव्य दूसरा द्रव्य में कछु करते। हाँ, द्रव्य कितने हैं? जय में न लिखा है, कोई मेरे को मालूम है, 6 द्रव्य, वहां 9 कहते हैं, तो 6 द्रव्य है। ठीक है, ध्यान से सुनो। अभी 6 द्रव्य है, इसमें एक द्रव्य जड़ है, करेक्ट? और ये पुद्गल किससे बना है? और सभी पुद्गल किससे बना है? तो एक पुद्गल दूसरे पर पुद्गल को गाइड करता है, वो चेतन को करता है या जड़ को करता है? तो द्रव्य तो एक ही है। मैं आप सबको गाइड करता हूँ, द्रव्य तो एक ही है। बोलते नहीं, मैं आत्मा को गाइड करता हूँ, आत्मा है तो तुम्हें दूसरा द्रव्य है। एक शरीर दूसरे शरीर को गाइड करता है इन प्रेजेंस ऑफ सोल बट नॉट टू सोल। यस और नो? तो देह और आत्मा 2 द्रव्य हो गया, जड़ और चेतन। मगर मैं तो जड़ को ही कहता हूँ, मतलब जड़ के माध्यम से प्रतिष्ठ आत्मा कहता हूँ, मूल आत्मा को नहीं कहता हूँ। मूल आत्मा वो अलग द्रव्य है और जड़ भी अलग। मैं चेतन को तो नहीं कहता हूँ, चेतन की हाजिरी में कहता हूँ, चेतन की हाजिरी में बोलता हूँ, सामने वाला चेतन की हाजिरी में सुनता है, मैं कहता हूँ किसको? प्रतिष्ठ आत्मा को कहता हूँ ना। वो तत्व नहीं है, तत्व तो एक ही रहेगा, जड़ और चेतन। यस और नो? नहीं, क्वेरी हो तो पूछ लो। मैंने तो 12 साल 25 साल पहले कहा होगा जो सिद्धांत वही कहा।
सिद्धांत कभी परिवर्तित नहीं। तो सिद्धांत की मैं बात करूंगा। शब्द तो आगे पीछे हो सकते हैं, एग्जाम्पल भी नया हो सकता है, मगर प्रिंसिपल वही का वही रहेगा। એટલે સ્વામીજી આમાં યોગ્યતા ન હોય એટલે પછી મારી સિસ્ટરે જરાય સાંભળ્યું નહીં, મેં પણ આ જ વાત કહી કે જળ દ્રવ્ય સાંભળી શકે અને જ્ઞાન એકબીજાને જ્ઞાન પાસ કરી શકે છે, તો ન સાંભળ્યું કે મને કે તમે જેમાં कोई नई बात नहीं, ये कोई नई बात नहीं, उसमें अहंकार या अपने आप को ईगो हर्ट होने की जरूरत नहीं है। हस्बैंड वाइफ का भी दोनों अलग रिलीजन होता है, ग्रुप होता है, वो हमने समाज में देखा है, ये कोई नई बात नहीं है। और बच्चे किस जगह पे जाते हैं वो भी है, ये कोई नई बात नहीं। सास ससुर तो कहीं और जाते हैं, माँ बाप कहीं और जाते हैं, ये कोई नई बात तो एवरीवन की ओन चॉइस, सबकी अपनी अपनी पसंद। પણ સ્વામી हम जो जानते हैं वो बताने की कोशिश कर सकते हैं, खोज तो नहीं कर सकते हैं ना। સ્વામી તમારી બધી જ્ઞાનવાળી જે છે આપણે એકદમ એટલું અભાવ થઈ જાય કે આપણે જિંદગીમાં કોઈ દી સાંભળ્યું ન હોય। આપણે જિંદગી आपने कहा कि आपकी वाणी के सुनने के बाद अभाव हो जाता है, वो जिंदगी में कभी वो सुना नहीं है, वो ही हमको सुनने मिलता है, वो समझने मिलता है, वो बात आपके लिए सही है। मगर कई लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जो हमने कभी पढ़ा सुना नहीं है, वो सुनने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे भी लोग दुनिया में हैं। तो दुनिया में तो वैरायटीज रहेगी, राम वाले कृष्ण का नहीं सुनते, कृष्ण वाले महावीर का नहीं सुनते, महावीर वाला शिव का नहीं सुनते, शिव वाला स्वामी का नहीं सुनते, ये कोई नई बात नहीं है, ये तो होता ही रहेगा। तो इसमें कोई डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं, आपने प्रयास किया, इस मोर दिन सफलता निष्फलता कुदरती रचना, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आपने मेहनत किया, बहुत हो गया, एक रिजल्ट आया ना, हम क्या करेंगे? हम सबको ये विज्ञान समझाते हैं, कोई के 10 साल के बाद कहिए भाव में अभी भी समझ में नहीं आया तो हम क्या करेंगे? हमारा काम तो समझाना है। आपने प्रश्न किया, मैंने आपको समाधान दिया, फिर आगे काम तो आपका है, आप यूज नहीं करोगे, अनुभव नहीं करोगे तो मैं क्या करूंगा? बोलते नहीं, समझ में आया? तो हर व्यक्ति की बात है, महावीर भी हमको ज्ञान दे सकते हैं, अगर महावीर खुद अनुभव करवाएंगे तो फिर उनकी वाइफ को फिर क्यों नहीं देंगे? बोलते नहीं। तो अनुभव करना वो क्या है? इंडिविजुअल। बांटना, शेयर करना वो कर सकते हैं, अनुभव को खुद को ही करना पड़ेगा। तो इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते और उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी कहाँ तक है? जहां तक आपको नहीं समझ में आता है तो प्रश्न करो और प्रश्न का उत्तर देना है। जहां तक आपको समाधान नहीं होता है वहां तक उत्तर देना विद प्रॉपर एग्जाम्पल, वो हमारी जिम्मेदारी है। समझाने के बाद आगे क्या करना वो तो आपका सब्जेक्ट है। यस और नो? स्कूल में पढ़ते, कॉलेज में पढ़ते, वो डिग्री देंगे, जॉब थोड़ी देंगे, देंगे? गौर महाराज शादी करवाएंगे, लाइट थोड़ी चलाएंगे। तो सब में समझने की जरूरत है। ज्ञानी पुरुष ज्ञान देते हैं, दृष्टि देते हैं, समझ देते हैं, और क्या करेंगे? और इसीलिए हमारे ये अध्यात्म विज्ञान में क्या है? गुरु शिष्य सब्जेक्ट नहीं है। जहाँ गुरु शिष्य सब्जेक्ट है वहां तो शिष्य को भी टेंशन रहता है और गुरु को ज्यादा रहता है, क्योंकि गुरु एक और शिष्य बोलते नहीं है। समझ में आया? यहाँ तो गुरु शिष्य है, इसीलिए मैं डर जाता हूँ तो नींद आ जाती। नो टेंशन। समझ में आया? बाकी तो दुनिया भर का टेंशन होता है गुरु को, शिष्य कहाँ है, वो क्या करता है, गलती वो वहां करे, गुरु को हो जाती है। तुम्हारा शिष्य ऐसा है, बोलते नहीं। मगर गुरु के मैं क्या करूं? मैं तो उनसे 5000 माइल दूर हूं, तो बोले तुम गुरु होते तो जिम्मेदार कौन हो? अभी आप समझे। तो ये गुरु बनने का लाभ भी मिलता है। हमारे भारतवर्ष की जो परंपरा रही है सदियों से, कि मुक्ति के मार्ग के बारे में कुछ जाने, मुक्ति के मार्ग के बारे में कुछ समझे और मुक्ति के मार्ग के अंदर कुछ आगे बढ़े, ये सदियों की हमारी सबकी ख्वाहिश रही है। और इस ख्वाब के कारण
सदियों से हम मुक्ति का मार्ग ढूंढ रहे। साधु संतों, सन्यासियों, योगियों, महंतों के, ज्ञानी भगवंतों के माध्यम से हम मुक्ति का मार्ग इस कलयुग में ढूंढ रहे हैं। मगर कलयुग में क्यों तीर्थंकर भगवंतों ने बताया कि ये कलयुग में तीर्थंकर नहीं होते हैं, ये कलयुग में केवल ज्ञान नहीं होता है, और ये कलयुग में यहां से कोई डायरेक्ट मोक्ष में नहीं जा सकता। ये बेसिक क्वालिटी कलयुग की बताई। ये बताने के पीछे मकसद क्या था? मार्ग तो बंद करना नहीं है किसी को। तीर्थंकर भगवंतों को भी जो दिखा वो उन्होंने बताया। हालांकि वो तो यही चाहते थे, सभी जीव करूं शासन रसे, सभी जीव मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़े, यही उसकी भावना होती है। तो फिर महावीर के निर्वाण के बाद जब कलयुग शुरू हुआ, तब से केवल ज्ञान या मुक्ति का मार्ग बंद हो गया। क्यों ऐसा हुआ? जैन शास्त्रों में तो बताया है कि 2500 साल तक भस्म ग्रह की असर रहेगी, और ये 25 साल के अंदर, 2500 साल के अंदर 2500 साल, ये भगवान ने कही हुई सभी बातें, तीर्थंकर परमात्मा ने कही गई बातें, सब लोग उल्टी ही समझेंगे और उल्टी ही बताएंगे, और उल्टी बात को भी सही बताएंगे कि यही सही है। सदियों से ये मुक्ति का मार्ग विच्छेद हो गया। लोग अनुभव के मार्ग को छोड़कर क्रिया के मार्ग को ही मुक्ति का मार्ग समझने लगे। हालांकि मुक्ति का मार्ग अनुभव का मार्ग है, और क्रिया का मार्ग चारों गति में घूमने का मार्ग है। क्योंकि क्रिया का मार्ग कर्ता भाव से करने का मतलब पाप और पुण्य बनाना, और पाप पुण्य से चार गति है मुक्ति। देवलोक प्राप्त कर सकते हैं पुण्य से, अच्छा मनुष्य भाव भी प्राप्त कर सकते हैं, मगर मुक्ति तो चारों गति का मार्ग है, वो ही प्रकाशमान हुआ साधु संतों और सन्यासियों के माध्यम से। अनुभव का मार्ग न खुद ने अनुभव करने की कोशिश किया और न ही दूसरे को बताने की या समझाने की चेष्टा की। फिर परंपरा में क्रिया का मार्ग ही चलता रहा, और महत्वाकांक्षा या महिमा भी क्रिया का ही बना रहा। तो पुण्य का मार्ग तो चालू रहा, मगर मुक्ति का मार्ग बंद हो गया। चारों गति में आसानी से जा सकते हैं पाप पुण्य से, तो मुक्ति का मार्ग बंद हो गया। मतलब क्या? अनुभवी पुरुष न आने से मुक्ति का मार्ग क्या है वही समझ में नहीं आया। मुक्ति का मार्ग जिससे पाप पुण्य बनते हैं वो अज्ञान को मिटाना है। बोलते नहीं है, जिससे पाप पुण्य बनते हैं वो अज्ञान को मिटाओ, वो मुक्ति का मार्ग है। नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? जो अज्ञान से पाप पुण्य बनेंगे उसी से चार गति होगी, और अज्ञान ही मिटा दिया तो नहीं तो गति होगी नहीं। और यही मुक्ति का, और अज्ञान मिटाना वो दृष्टि का विषय है, वो ज्ञान दर्शन का विषय है, वो मन वचन काया की क्रिया का विषय नहीं। कहने का मतलब है कि
अज्ञान को मिटाना वो ही मुक्ति का मार्ग है और उसी को आध्यात्म विज्ञान कहते हैं। अभी प्रश्न आता है, अज्ञान क्या है और अज्ञान को कैसे मिटाएं? अभी क्रियाकांड की बात नहीं आएगी, पाप पुण्य की बात समझ में आया? तो पहले क्लियर कर लो हमको कौन सी बात समझनी है। जो आप समझ रहे हैं अभी तक वो बात को समझाने के लिए नहीं आया हमको। समझ में आया? आपने जो अभी तक पाप पुण्य की और शुभाशुभ क्रिया की बात आपने सुनी है, समझी है और अनुसरण भी किया है, उस बात को करने के लिए मैं नहीं आया हूं। क्योंकि पाप पुण्य प्रायश्चित ये आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं है। अज्ञान को मिटाना ये आध्यात्म विज्ञान का विषय है। और अज्ञान मिट गया तो फिर युद्ध करेंगे तो भी पाप नहीं बनेगा। बोलते नहीं है यस और नो? शादी करेंगे तो भी पाप नहीं बनेगा और लाखों लोगों को मोक्ष में ले जाएंगे तो पुण्य नहीं बनेगा। बोलते नहीं है यस और नो? अगर महावीर को पुण्य बनेगा तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। फिर ये मत कहो लास्ट बर्थ है उसका, मोक्ष में गए, ऐसा नहीं बोल सकते। बोल सकते हैं? तो पुण्य बना। और भगवान श्री राम युद्ध करके वही अवतार में मोक्ष में गए, पाप बना। अर्जुन भी महाभारत करके मोक्ष में गए, पाप बना। पुण्य भी नहीं बना, पाप भी नहीं बना। क्यों? आध्यात्म मार्ग में स्पीड की जरूरत नहीं है। पहले सच्चाई को जानो, वास्तविकता को जानो, फैक्ट को जानो कि अगर हमको जन्म मरण से मुक्ति पाना है तो क्या समझना चाहिए, ये पहले समझो। ये दुनिया को देखते देखते कंपटीशन और कंपैरिजन करने की जरूरत दुनिया के आम लोगों को तीन बात ही है। एक तो फॉर्मेट को फॉलो करना, क्या बताया? और फॉर्मेट का फल क्या मिलेगा? पाप पुण्य या तो प्रायश्चित। ये उसका थीम है, सभी धर्मों की बात है। और फॉर्मेट किसको कहते हैं? सभी धर्मों में एक भगवान का टाइटल चाहिए, एक गुरु का टाइटल चाहिए, एक मंदिर का चाहिए, एक मंत्र का चाहिए, एक शास्त्र का चाहिए, संस्था चाहिए, छठा, सातवां रिचुअल चाहिए, आठवां वर्तमान गुरु शिष्य चाहिए और नौवां वरगोड़ा चाहिए। इसको क्या कहते हैं? फॉर्मेट। ये सभी धर्मों में है, यस और नो? और सभी धर्मों की थीम क्या है? ये करने से पुण्य होगा, ऐसा करोगे तो पाप होगा, और ये करने से प्रायश्चित। यही तो थीम है दुनिया के सभी धर्मों की, यही थीम है ना। ये मुक्ति का मार्ग, ये पुण्य का मार्ग है। क्या बताया? आप पुण्य करो और पाप हो जाए तो प्रायश्चित करो, मगर पुण्य तो करो। पुण्य नहीं करोगे ऐसा कोई धर्म बताएगा? तो ये पुण्य का मार्ग है। अभी का जो धर्म है दुनिया में वो किसके लिए है? पुण्य करने के लिए। और पुण्य करके क्या करोगे चारों गति में? मुक्ति का मार्ग नहीं। तो हम जब मुक्ति के मार्ग की बात करेंगे तो ये थीम नहीं आएगी, ये फॉर्मेट की बात नहीं। समझ में आया? लाइन ऑफ डिमार्केशन। कैसे करके हम अज्ञान को मिटा सकें, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।